रांची से पहले मोदी पटना में थे। बिहार में कैंपेन पर निकलने से पहले नरेंद्र मोदी ने इंडिया टीवी के साथ एक एक्सक्लूसिव बातचीत की। मेरे सहयोगी सौरभ शर्मा ने नरेंद्र मोदी का इंटरव्यू लिया और वो सारे सवाल पूछे जो लोगों के मन में है। पहला सवाल सौरभ ने यह पूछा कि आखिर 400 पार क्यों, मोदी ने एनडीए के लिए 400 पार का टारगेट क्यों रखा, और इसका नरेंद्र मोदी ने बहुत इंटरेस्टिंग जवाब दिया। सर यहाँ हम लोग आए तो ये यहाँ बत्तखें बड़ी आवाज कर रही थी, तो मैंने बोला अपने डायरेक्टर साहब को कि ये तो बड़ा शोर हो रहा है यहाँ पे, माइक में आएगा। बोले नहीं आप चिंता मत करो, वो कह रही हैं अब की बार 400 पार। आप भी ध्यान से सुन लीजिए, आपको भी उससे वही आवाज सुनाई देगी अब की बार 400 पार। अगर आप ट्रेन में जाएंगे इस बार जी, और ट्रेन की पटरी की जो आवाज आएगी जरा मन में याद कर लीजिए, पटरी भी बोलती है अब की बार 400 पार। नितिन सबको ट्रेनिंग किसने दी है, लेकिन अब की बार 400 पार की देश की जनता ने ट्रेन किया है लोगों को। ऑपोजिशन की प्रॉब्लम ये है कि ये 400 पार क्यों बोल रहे हैं। हम ऑलरेडी 19 से 24 में 400 है, इसलिए मैंने कहा 400 पार। हम एनडीए के रूप में और एनडीए प्लस जो हमारा हाउस का परफॉर्मेंस रहा है वो 400 वाला रहा है 19 से 24। और अब कोई भी बच्चा अगर 95 मार्क लाएगा तो भी उसके माँ बाप यही कहेंगे कि भाई 99 कैसे लाओगे। तो मैं भी कहूँगा कि भाई 400 तो दिया था, अब 400 पार करो। दूसरी बात है कि विपक्ष की नकारात्मकता इतनी है कि उनको भी सजा मिलनी चाहिए। वो जहाँ है वहाँ से नीचे आने चाहिए ताकि उनको पता चले कि विपक्ष का कंस्ट्रक्टिव रोल भी होता है। उन्होंने कहा मोदी जी की 150 सीट, मैक्सिमम 150 सीट। ऐसा है, पहले वो उनको किसी ने समझाया, उनके जो भी एडवाइजर हैं, कि आप ये बंद करो भाई, मोदी 400 नहीं लाएगा, मोदी 400 नहीं लाएगा, बंद करो, ये तो आप मोदी का एजेंडा बोल रहे हो। तो किसी ने समझाया कि ऐसा करो, चिल्ला चिल्ला करके बोलो कि पहले बोलो 170, फिर बोलो 150, फिर बोलो 120, और हो सकता है अब वो 100 से नीचे वाला बोलेंगे 4 के बाद। आप देखना उनका इंटरव्यू आएगा, उसमें कहेंगे कि मोदी अब 100 भी पार नहीं कर सकता है, ये पक्का है। मोदी ने ये तो बता दिया कि 400 पार क्यों चाहिए। इसके बाद सवाल यह था कि 400 पार का टारगेट मिलेगा कैसे। सौरभ ने प्रधानमंत्री से पूछा कि यूपी, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड ऐसे तमाम राज्य हैं जहां बीजेपी पहले से पीक पर है, तो फिर और सीटें कहां से आएंगी। बीजेपी का साउथ में क्या होगा, क्या दक्षिण भारत में बीजेपी का परफॉर्मेंस बेहतर होगा। इस पर मोदी ने कहा कि इस बार दक्षिण भारत में भी बीजेपी के पक्ष में लहर है। दक्षिण भारत के नतीजे बहुत सारे लोगों को आश्चर्य में डालने वाले होंगे। सब ये पूछते हैं कि अच्छा मोदी जी ने कह तो दिया 400 या बीजेपी की 370 सीटें बढ़ेंगी कहां से, ये तो नहीं, ये कोई नहीं बता रहा है। आप और ये एक फैक्ट भी है। ओहो मेहरबान, फिर गलती कर रहे हो, हम ऑलरेडी 400 है। सर जैसे नॉर्थ में आप 90%, 100%। अरे भाई सुन लीजिए, हम ऑलरेडी 400 है, ऑलरेडी 400 है। अब मुझे 400 पार करना है। 400 पार। तो ये कोई कठिन काम नहीं है। दूसरा, ये नॉर्थ आप जो कहते हैं, मैं नॉर्थ का बहुत आभारी हूं कि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को बहुत बड़ी ताकत दी है। लेकिन ये भी पता होना चाहिए, क्या गुजरात को नॉर्थ में गिनेंगे? नहीं, ठीक है। क्या आप महाराष्ट्र को नॉर्थ में गिनेंगे? आप गोवा को नॉर्थ में गिनेंगे? आप कर्नाटका को नॉर्थ में गिनेंगे? क्या उड़ीसा को नॉर्थ में गिनेंगे? आसाम को नॉर्थ में गिने? इन सब से भारतीय जनता पार्टी को समर्थन मिल रहा है भाई। आप कुछ लोग तो स्टडी तो करो भाई। सर लेकिन साउथ में आपने बहुत फोकस किया इस बार। बहुत, भारतीय जनता पार्टी कर्नाटक साउथ में है कि नहीं है? जी। हम सरकार बना चुके थे, हम मैक्सिमम सीटें जीत करके आए। गोवा साउथ में है कि नहीं? हम पहले भी पुडुचेरी में हमारी सरकार है जी। यानी आपको कुछ तो कागज लेके बैठो ना भाई, मैप लेकर के बैठो ना। नहीं, तमिलनाडु एंड केरल, यहाँ बहुत लोगों को दिलचस्पी है, स्पेशली तमिलनाडु में बहुत दिलचस्पी है कि बीजेपी का स्कोर कैसा रहेगा इस बार। तमिलनाडु, केरल, आंध्र, कर्नाटका, तेलंगाना, उड़ीसा, सब जगह पे भारतीय जनता पार्टी अभूतपूर्व परिणामों के साथ आएगी।